हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, कारपुर के विधायक योगेश सागर जी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आकर हमें आशीर्वाद दिया। ये 7 एकड़ के भूखंड को हम 1 साल के अंदर विकसित करके आने वाले 25 तारीख को जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और क्रिसमस हम मनाने वाले हैं, ऐसे अवसर पर हम इसका लोकार्पण करने का हमने तय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मुंबई महानगर पालिका की टीम अगर एक बार जुड़ जाती है तो ये देखते देखते हम इस प्रकल्प को पूरा करेंगे। ये मेरे जीवन के जितने सारे प्रकल्प मैंने बनाए उसमें सभी प्रकल्पों में मुझे संघर्ष करना पड़ा और ये प्रकल्प के ऊपर भी मैंने 8 साल परिश्रम का पराकाष्ठा मैंने की और 6 कलेक्टर के साथ में फॉलो करते करते हुए ये जमीन हमने मुंबई महानगर पालिका के पास सुपुर्द किया। मुंबई महानगर पालिका के उपायुक्त शंकर बारजे और सहायक आयुक्त किरण डिगावकर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो आज के कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन अर्जेंट मीटिंग लगने की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं कि उत्तर मुंबई के जनता ने जो मुझे प्रेम दिया, जो आशीर्वाद का बरसाव मुझ पर किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से मेरा साथ और सहयोग दिया, उसके आधार पर ये सारा बनते जाता है और यही प्रेम और सहयोग आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। तो इस प्रकार के अनेक प्रकल्प हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में खड़ा करेंगे। सर, एक सवाल है कि कहीं कहीं अमृताबेन पुलिस ने कहा है कि आप गार्डन के सम्राट हैं और कहीं कहीं जब आम जनता के बीच की बात आती है तो वहाँ पर मसीहा के रूप में आपको गार्डन का माना जाता है, इससे क्या करें? देखिए, ये लोगों का बड़ापन है कि वो इस प्रकार का उपाधि मुझे देते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता सेवक के रूप में ही मानकर चलता हूँ। मेरा जन्म मैं पैदा हुआ हूँ सेवा करने के लिए और मुझे इतने बड़े पैमाने पे लोगों का सेवा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं भाग्यवान इसलिए हूँ कि मुझे इतने बड़े पैमाने पे लोगों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, मियावाकी उद्यान का क्या तात्पर्य है, कैसे इसका नाम? मियावाकी उद्यान ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत बड़ा इसका लाभ होता है, योगदान होता है इसमें। ये बहुत ही कम समय में पेड़ ये बड़े होते हैं और उत्तर मुंबई में खास करके बोरीवली ने जो पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया है वो मलाड के पॉल्यूशन लेवल की वजह से वो थोड़ा दब जाता है। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट मिलेगा। तो 4 साल के पहले महाबलेश्वर का जब टेम्परेचर 13 था तो बोरीवली का 12 था, यानी महाबलेश्वर से भी ज़्यादा ठंडी बोरीवली में थी। तो फिर एक बार हम पूरे उत्तर मुंबई में वो वातावरण हो, इसलिए निर्माण करते हैं। मैं सारी बातों के साथ साथ में और आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप दिखाइए। मैं यहाँ पर जो एंक्रोचर थे, हालांकि वो तो कोर्ट में भी गए लेकिन कोर्ट में भी वो जीत नहीं पाए, उन्होंने भी भले हारने के बाद में भी उन्होंने सहयोग दिया, वो शांत हो गए, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और मैं आने वाले दिनों में प्रयास ये करूँगा कि कलेक्टर के पास से बहुत सारे प्लॉट है जो एनक्रोचमेंट हो जाते हैं, तो एक बड़ा प्लॉट मिले जिसमें इस प्रकार के जूने सामानों को बेचने की भी व्यवस्था हो। इसमें 2-3 फायदे होंगे। देखिए, पैसे वाले बन जाते हैं, हम सब बड़े पैसे वाले बन जाते हैं रोज रोज, तो जो पैसे वाले होते हैं वो 2-5 साल में अपना घर का फर्नीचर बदली कर देते हैं, तो वो बेचेंगे तो उनको 2 पैसा मिलेगा। जो सामान्य घर परिवार के लोग नीचे होते हैं उनको आधे पैसे में ये सारा फर्नीचर मिलेगा और ये फर्नीचर को वापस और रिफ्रेश करते हैं तो लोगों को रोजगार भी इसमें मिलता है। तो ये कोई गलत धंधा है ऐसा मानना नहीं चाहिए, लेकिन लैंड कब्जा करना ये गलत धंधा 100% है। आप सरकार का जमीन का उपयोग करो, सरकार उसका जो भी किराया देना है, टैक्स देना है दो और आप आसानी से कामकाज करो। आप प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में जाओगे तो फिर हम उसके विरोध में जाएंगे। आप कहीं पर भी जगह खाली है, प्राइवेट भी जगह अगर किसी के खाली है तो मुझे अगर आप लोग कहते हैं तो मैं वो प्राइवेट होल्डर को कहकर पुलिस महानगर पालिका का सबका कोऑर्डिनेशन करके वो जगह आपको इस प्रकार के काम के लिए वापर में मिले, इस प्रकार का प्रयास भी मैं करूँगा आने वाले। सर, मेरा छोटा सा सवाल है, 6.5